एक हम बात करते हैं 5 क्वालिटीज ऑफ अ स्टूडेंट। जो स्टूडेंट हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्यार्थी, है ना। हम्म। तो एक श्लोक है। अब मेरे पापा थे छोटे में, मुझे हाँ हाँ। हाँ श्लोक बार बार बताते थे। पर उस समय ऐसा लगता है कि मम्मी पापा क्यों इतना समझा रहे हैं, मन ही नहीं करता उनकी बात सुनने का। आपके साथ भी होता होगा, है ना। तो ऐसा लगता है कि मुझे लगता था कि पापा को और कोई काम नहीं है क्या, ये संस्कृत का यही श्लोक दिन में सुनाने लग जाते हैं। पर फिर जब बड़ा हो जाते हैं तो लगता है कि हाँ नहीं, ये बात में दम तो है, सही बोल रहे थे। ठीक है। तो इस श्लोक को इंग्लिश में बोलते हैं वर्स। तो वो जो संस्कृत बस। का श्लोक है, सुना हो हम्म। शायद आपने, वो है, स्टूडेंट्स के हाँ। लिए खास तौर से है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा, स्वानंद। है ना। क्या है आगे, तथैव च। आगे। हाँ मैं आपको बताता हूँ दोबारा, काक चेष्टा बको ध्यानम बको। स्वान स्वान निंद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। हाँ तो एंड की जो 3 शब्द हैं, विद्यार्थी पंच लक्षणम, मतलब स्टूडेंट के अंदर वो 5 क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, कि अगर उसने हाँ। वो 5 क्वालिटीज अपने अंदर पैदा कर ली, तो कोई भी गोल, वो कैसा भी गोल अपनी लाइफ में बनाएगा, तो ये गारंटी है कि वो पूरा होगा ही होगा। ठीक है। तो पहली क्वालिटी की बात, पहली लाइन क्या थी, काक चेष्टा, ठीक। है ना। क्या मतलब है इसका, कुछ आइडिया है। चलिए। काक से मतलब हाँ, नहीं याद, मतलब शायद कौवे की तरह कुछ कौआ, ऐसे हाँ था एब्सोल्युटली, लैंग्वेज। बिल्कुल सच बोला आपने। तो काक चेष्टा का मतलब, काक का मतलब होता है कौआ, चेष्टा का मतलब होता है एफर्ट, कि कौए जैसा एफर्ट। तो क्यों बोला गया कौए जैसा एफर्ट, क्योंकि ये कहानी है, शायद आपने सुनी हो, कि एक बहुत कौआ है, बहुत प्यासा था वो, बहुत प्यास लग हाँ रही है उसको, उसको एक मटका दिखता है, बड़ा सा मटका, और जो उसकी नेक होती है वो छोटी होती है, मटके का जो ओपनिंग है जिससे पानी निकलता है वो बड़ी छोटी है, वहां कौवा नहीं जा सकता। पानी नीचे है मगर बहुत नीचे है। तो क्या करता है कौवा, देखता है आसपास छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं, एक एक पत्थर लाता है, डालता है, लाता है। अब छोटा सा कौवा है खुद भी, और अपनी चोंच से उठाता है, एक बार में एक ही उठा सकता है। तो 2 घंटे लग जाते हैं उसको पत्थर डालते डालते, मगर रुकता नहीं है। तो पत्थर डालते डालते जब पूरा घड़ा भर जाता है तो पानी धीरे धीरे ऊपर आ जाता है, फिर वो अपनी प्यास बुझा लेता है। तो इसको बोला गया काक चेष्टा, मतलब कौवे जैसा एफर्ट। अब ये आपसे भी तो सब लोग बोलते होंगे, टीचर्स भी, पेरेंट्स भी, कि बहुत मेहनत करनी, बहुत मेहनत करनी। तो कई बार मेहनत करने का मन नहीं करता, आलस आता है। तो ऐसा कौवे जैसा एफर्ट कब लगाओगे, जब सच में लगेगा कि नहीं, मुझे तो भाई सही में बहुत प्यास लगी है और मुझे पानी पीना ही पीना है। जब आपका अंदर से मन हो किसी चीज को करने का, तो एफर्ट किसी के बोलने से नहीं लगता है ना, कि माँ मम्मा बोल रहे हैं कि पापा बोल रहे हैं, आप खुद लगाते हो। तो इसलिए मैं बच्चों से जब बात करता हूँ ना, तो उनको बोलता हूँ कि आप देखो अपने अंदर किस चीज को करने में मजा आता है। कि एक दोस्त ही गिटार सीख रहा है इसीलिए मैं गिटार सीखूं, जरूरी तो नहीं है। एक दोस्त स्विमिंग सीख रहा है, इसीलिए मैं उसको देख के स्विमिंग सीखूं, ये भी जरूरी नहीं है ना। नहीं। किसी रिश्तेदार ने बोला, मामा जी या चाचा जी ने बोला कि बड़े होके बेटा डॉक्टर बनना, तो इसलिए मैं उसको गोल बना लूं, ये भी जरूरी नहीं। तो आपका 12th कंप्लीट हुआ अभी, है ना। हाँ तो हमें किस चीज में अच्छा लगता है उसकी हम पहले खुद देखें, फिर पापा मम्मी से बात करें, मेरा तो ये करने का मन है। तो जब अपना गोल बनाएंगे ना, तो फिर किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको उठना है सुबह 4 बजे, उसकी तैयारी करो। आप खुद ही एक्साइटेड रहो क्योंकि आपका गोल है। इसलिए बोला एफर्ट हो कौए जैसा, एफर्ट करना जरूरी है। मगर उस एफर्ट से आप थकते नहीं हो, बोरियत नहीं आती, वो अपने आप होने लगेगा अगर आप खुद ही रिलैक्स होकर देखोगे मैं क्या करना चाहती हूँ। और ये एज है आपकी अभी, और थोड़ा टाइम लो। तो इसमें आप, ये छुट्टी का टाइम भी है, आपका गोल दिमाग में बहुत क्लियर है ना, उस पर भी हम बात करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, बाकी चीजें भी लाइफ में, तो दिमाग में थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी हो, पता चले कि नहीं मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरे फ्रेंड को अच्छा लगता है इसलिए नहीं, या मेरे मामा जी ने कहा इसलिए नहीं, मुझे सच में क्या अच्छा लगता है। तो ये हो गया काक चेष्टा। दूसरी क्वालिटी स्टूडेंट की है बको ध्यानम। ध्यानम। बगुले का नाम सुना। हाँ। बगुले को इंग्लिश में क्रेन बोलते हैं ना। तो बको ध्यानम मतलब बगुले जैसा ध्यान। ध्यान माने फोकस, है ना। तो क्यों बोल रहे हैं बगुले का, तो आपने देखा होगा एक पैर पे खड़ा होता है और देखता रहता है, पानी में देखता रहेगा एकदम,
क्यों देख रहा है? क्योंकि मछली पकड़नी होती है उसको, और बड़ी मछली पकड़ना चाहता है। तो फोकस उसका एकदम रहता है कि बड़ी मछली कब आएगी, और हिलता नहीं है ताकि किसी को उसको पता ना चले मछली को। अब उसी में क्या होता है, छोटी छोटी मछली आती रहती है, तो ऐसा नहीं होता कि छोटी मछली को खा ले फिर बड़ी मछली का वेट करे, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। तो छोटी छोटी मछलियां मतलब डिस्ट्रैक्शन है, कि छोटी छोटी चीज मिल गई तो हम बड़े गोल को भूल गए, उसकी हम बात करेंगे। तो छोटी छोटी मछलियों को जाने देता है, तब भी हिलता नहीं है, है ना। तो बगुले जैसा फोकस रहे, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना हो माइंड। माइंड मतलब हम पढ़ रहे हैं, आवाज आ गई कि मम्मी एक रील देख रही है, तो दिमाग वहां चला गया, उनकी स्क्रीन में देखने लगे। ऐसे नहीं करना। तो मेरा मेरा एक छोटा भाई है, मैं आपको बताता हूँ। मैं घर में बड़ा हूँ सबसे, मेरे घर में सबसे छोटा भाई मामा जी का लड़का, 19 ईयर्स का गैप है, जैसे मैं 40 का हो गया अब, तो वो 21 का है या 22 का है। अब बात है फोकस कहाँ लगाते हो? तो वो गेम्स डेवलप भी करता है, एनिमेशन आर्टिस्ट है, खेलने का भी बहुत शौक, सब छोड़ छाड़ के गेम खेलने में। अब पबजी का नाम सुना होगा आपने, सुना? हाँ हाँ पबजी हाँ। है ना, पबजी का गेम उसको बहुत पसंद है। अब जहाँ वो फोकस बहुत चीजों पे भी लगा सकता है, मगर उसका सबसे ज्यादा फोकस उस गेम में लगता है। अब जब उसमें एक बंदूक होती है, स्नाइपर। अब स्नाइपर बंदूक की क्या खासियत है, जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हो ना, तब आप अपने टारगेट को देख पाते हो दूरबीन से, बिल्कुल रिलैक्स होना पड़ता है। तो जब वो गेम खेलता है तो इतना कंसंट्रेशन के साथ खेलता है, अब फिर उसमें वो उसमें सरवाइव करना पड़ता है गेम में, भाई अपने दुश्मनों को मारना है, हराना है। तो फोकस सही लगाना आना चाहिए, जो कि हम सीखेंगे मेडिटेशन और भी हम टेक्निक सीखेंगे, मगर सही जगह लगाना। तो ऐसा नहीं कि केवल पबजी पे ही लग रहा है और स्टडीज में लग रहा है, या जो हमारा गोल है उस पर भी लगना चाहिए। ठीक है। अब हमारे लिए क्या डिस्ट्रैक्शन होते हैं छोटे छोटे? सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है हमारा मोबाइल। अच्छी भी चीज़ बहुत है मोबाइल, अच्छा भी है अगर काम की चीज़, आप उसमें मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो, अपनी स्टडीज से रिलेटेड देख रहे हो, थोड़ा फन लविंग रील्स भी देख रहे हो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। मगर क्या होता है कि जब पढ़ रहे हैं और कहीं एकदम से अटेंशन चला गया मोबाइल पे, या कोई नोटिफिकेशन आ गया, कितना डिस्ट्रैक्शन होता है कि किसी फ्रेंड का मैसेज आ गया, अब हम भूल ही गए कि हम पढ़ने बैठे थे, नोटिफिकेशन पे देखने लगे, उससे पता चला 15-20 मिनट उसमें वेस्ट हो गए। या हमने सोचा कि 1 मिनट फेसबुक पे जाते हैं, गए तो 1 मिनट के लिए थे, पता चला आधा घंटा रील्स ही देखने में चला गया। क्योंकि फेसबुक रील्स ही ऐसी बनाता है कि एक देखोगे उससे बहुत और इंटरेस्टिंग दूसरी आ जाएगी, और इंटरेस्टिंग एक और मिल जाएगी रील, पता नहीं चलता। तो हमारा अटेंशन बहुत कम हो गया मोबाइल की वजह से, एक चीज पे हम बहुत अटेंटिव होकर काम नहीं कर पाते, करना चाहते हैं मगर खुद ही भूल जाते हैं, क्योंकि इतना सब इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आ रहा होता है मोबाइल में। तो उसकी वजह से अब हमको वापस से सीखना पड़ेगा कि अपना फोकस सही जगह लग। ठीक है, जब जरूरत हो थोड़ा बोर हो जाएंगे तो फिर देखेंगे मोबाइल, मगर फिर अटेंशन वापस से कैसे लगाएं, उसके लिए भी बहुत काम आता है मेडिटेशन। 8 साल का बच्चा हो जाता है तब से उसको सिखाया जाता है, सिखाया जा सकता है ना। आपकी एज शायद 15 ईयर्स है, तो बहुत अच्छा टाइम है, जो भी हम छोटी छोटी टेक्निक सीखेंगे बहुत अच्छा लगेगा। तो काक चेष्टा, बको ध्यानम, ये दोनों की बात की। तीसरी क्वालिटी है श्वान निंद्रा। स्वान निद्रा। श्वान किसको बोलते हैं? डॉग। श्वान, डॉग है ना। डॉग जैसी स्लीप। स्लीप का मतलब देखा होगा आपने, हल्की सी आहट होती है तो अलर्ट हो जाता है, एकदम अलर्ट हो जाता है। हाँ। तो इसमें नींद की ही बात नहीं, अलर्टनेस होनी चाहिए श्वान जैसी, कुत्ते जैसी, है ना। ताकि कुछ भी, अलर्टनेस का मतलब जो आप बहुत अलर्ट होते हो, आप मुझे सुन रहे हो, अगर आप हाँ। अलर्ट नहीं होगे तो माइंड में कुछ ना कुछ आने लगेगा कि ये क्लास कब खत्म होगी, उसके बाद मैं क्या करूंगी। अलर्टनेस पूरी क्लास के ऊपर, क्या बोल रहे हैं सर, है ना। या अलर्टनेस जब हाँ। आप स्कूल कॉलेज में हो तो बिल्कुल लेक्चर पे, या जब बुक को पढ़ते हैं तो वो अलर्टनेस एकदम अलर्ट होके, क्योंकि जो अलर्ट माइंड होता है ना, तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, उसका पूरा फोकस है, बात वही है, अलर्टनेस। तो हमारी अलर्टनेस पूरी हमारे काम पे होनी चाहिए। तो हम सराउंडिंग से भी बहुत कुछ सीखते हैं, अपने आसपास बहुत अलर्ट होते हैं ना, नेचर से हमें छोटी छोटी बहुत चीजें मिलती हैं, तो हमें समझ में आता है बिहेवियर, प्लांट्स का बिहेवियर, एनिमल्स का बिहेवियर। जैसे गिलहरी होती है, आप देखोगे ना, बहुत अलर्ट होकर देखोगे तो सर्दी आने से पहले अपना छोटी छोटी नट्स या कुछ ना कुछ लेके जाना शुरू कर देती है। जब मैं छोटा था, ग्रोसरी स्टोर में जाता था तो मैं देखता था क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें मम्मी खरीद रही हैं, कैसे पेमेंट करती हैं, कैसे कैलकुलेशन कर रही हैं। तो हम छोटी छोटी चीजों से, आसपास की चीजों से भी अगर अलर्ट रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ऐसा नहीं किताबों से ही सीख रहे हैं,
लाइफ में छोटी छोटी चीजों से हम सब सीखने लग जाते हैं कि कौन सी चीज न्यूट्रिशियस है, क्या खरीदते हैं पापा मम्मी, है ना। तो यही फ्रूट और वेजिटेबल क्यों खरीद रहे हैं, इसी सीजन में क्यों खरीद रहे हैं। तो जब रोड पे जाता था मैं देखता था कि क्या ट्रैफिक सिग्नल है, क्या साइन है, किस हाथ पे चलना है ना, इंडिकेटर देने का मतलब क्या, वो बहुत छोटा था। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, पैदल कब चलना है, कैसे रोड क्रॉस करनी है। तो जब आप अलर्ट रहते हो, इसीलिए बोला कुत्ते वाली अलर्टनेस, अलर्ट रहते हो तो बहुत सारी चीज आप सीखते रहते हो, है ना। वीडियो ही देख रहे हो विकास दिव्य कीर्ति सर का तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब चौथी क्वालिटी क्या होगी, अल्पाहारी। अल्पाहारी का वैसे तो लिटरल मतलब है, अल्प मतलब कम, आहार का मतलब खाना, कम खाने वाला। खाना। खाना। पर हाँ। यहाँ पेट में बस कम खाने से ही मतलब नहीं, हाँ हल्का खाना चाहिए, हेल्थी खाना चाहिए, वो एक बात है। पर कहने का मतलब है कि सही चीज खाई जाए, सही चीज। तो केवल पेट से खाने का मतलब नहीं है। हमारे 5 फिजिकल सेंस होते हैं, देखने का, सुनने का, है ना, टेस्ट करने का, हाँ। स्मेल करने का। तो बहुत जरूरी है हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो हमारी आंखों का आहार है। आंखों के लिए फूड क्या है, जो हम देखते हैं। कान के लिए फूड क्या है, जो हम सुन रहे हैं। सुन तो रहे हैं। जो जब भी दोस्त ऐसी बातें करें हमेशा नेगेटिव, तो वहां थोड़ी दोस्ती कम करनी है या वो टॉपिक चेंज कर दिया जाए। वो बोले हमने बहुत प्रेशर है, बहुत टफ एग्जाम है ना, पता नहीं क्या होगा। तो जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे ना, आप खुद भी नेगेटिव होने लग जाते हो। तो कोशिश करेंगे धीरे धीरे पॉजिटिव लोग जो अच्छी बात करते हैं उनके बीच में रहें। या कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड है मगर उसकी आदत है नेगेटिव, तो जब भी उससे बात करें तो आप डायरेक्शन चेंज कर दें कि नहीं नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल तैयारी। अब कोई बोले यूपीएससी में तो 2 लाख एस्पिरेंट बैठते हैं, 500 600 सीट है, तो हमें दोस्तों को भी समझाना है कि भाई 500 सीट तो है ना, तो मैं तो एक ही आदमी हूँ, एक ही स्टूडेंट हूँ, तो मेरी एक सीट तो 500 में हो सकती है ना, तो ऐसे सोचना। तो क्या सुन रहे हैं, रील्स तो बहुत नेगेटिव आ रही है, नहीं सुनना है, नहीं देखनी है। तो आंखों के आगे जो चलेगा वो आंखों का फूड है, कान से जो सुन रहे हैं वो कान का फूड है। और बात यह है कि इन दोनों और बाकी फिजिकल सेंस से भी क्या टच कर रहे हैं, क्या स्मेल कर रहे हैं, इन सब से जो जो आप देख सुन रहे हो वो आपके माइंड के बहुत डेप्थ में जाता रहता है। उसी को संस्कृत में संस्कार बोला है। संस्कार का मतलब ये है कि फिर आपके माइंड में वो चीजें, आपका माइंड सच मानने लग जाता है कि नहीं बहुत कंपटीशन है, बहुत टफ है लाइफ, पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी, फेलियर का चांस ज्यादा है। जब माइंड ये मान लेता है तो फिर आपकी लाइफ में वो रियलिटी भी बनने लग जाती है धीरे धीरे। अल्पाहारी मतलब आप फिल्टर करो क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो। जैसे आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हो अगर, तो अच्छी बात है। बहुत नेगेटिव, बहुत वायलेंट कंटेंट हो गया, अब्यूजिव कंटेंट हो गया, वो नहीं देखना है। बहुत नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं उनका वीडियो नहीं देखना है। और आप जैसे वीडियो देखते हो वैसे और आने लग जाते हैं इंटरनेट पे, ये भी आपको पता होगा, है ना। तो हाँ। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री देख लें, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, बायोग्राफी, लोगों के बारे में छोटे छोटे वीडियो हैं, उनके बारे में सुन सकते हैं जो आपकी फील्ड के सक्सेसफुल लोग हैं, है ना, जिन्होंने यूपीएससी पहले क्रैक किया, उनकी बायोग्राफी सुन सकते हैं, उनके इंटरव्यू देख सकते हैं। अच्छी किताबें हैं, कुछ आप मेरे से पूछ सकते हैं तो मैं भी बता सकता हूँ। तो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फूड है जो हम माइंड को दे रहे हैं। लास्ट क्वालिटी गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब, गृह मतलब घर, त्यागी मतलब सेक्रीफाइस कर देना, छोड़ना। त्याग कर देना। तो इसका मतलब ये नहीं कि घर का ही छोड़ देना है स्टूडेंट का, ये तो लिटरल मीनिंग हो गया। बेसिकली मतलब ये होता है कि अपने कंफर्ट लेवल को छोड़ देना, है ना। टाइम से उठेंगे, टाइम से सोएंगे, आदत डालेंगे, बेड पे ही लेट के नहीं, टेबल पे, टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ेंगे। कंफर्ट लेवल को छोड़ के ऐसे सिटिंग पोस्चर में बैठे कि नींद ना आए, अटेंटिव रहें, है ना। चाय या कॉफी की कम जरूरत पड़े जगने के लिए, आदत बन जाए। तो ये क्वालिटीज वो है होती हैं स्टूडेंट्स की।